साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम सतत व्यापक मूल्यांकन निर्देश सत्र 2024-25 के तहत भाग 2 अर्धवार्षिक मूल्यांकन के निर्देशों पर चर्चा करेंगे। पूर्व में भाग 1 जारी किया गया था, जिसमें मासिक मूल्यांकन के निर्देश सत्र 2024-25 के लिए क्या थे उस पर चर्चा की गई थी। आज भाग 2 में हम अर्धवार्षिक मूल्यांकन के निर्देशों पर चर्चा करेंगे। तो क्या है सत्र 2024-25 हेतु सतत व्यापक मूल्यांकन निर्देश? क्या आप जानना चाहते हैं कितने अंकों का होगा मासिक मूल्यांकन? तो कितने अंकों का होगा मासिक मूल्यांकन, इस पर हमने विस्तार से चर्चा भाग 1 में की है। अब आज हम भाग 2 में अर्धवार्षिक मूल्यांकन कैसे होगा इस पर चर्चा करेंगे, और इसके बाद जब भाग 3 जारी करेंगे तो कैसे तैयार होगा वार्षिक मूल्यांकन परिणाम, यानी कि वार्षिक मूल्यांकन के क्या निर्देश है, वार्षिक मूल्यांकन परिणाम कैसे तैयार होगा, इन बातों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए कि हमने भाग 1 में जो चर्चा की थी उसके अनुसार ये सारे निर्देश मासिक मूल्यांकन के थे, इस पर बात की। इसके बाद मासिक मूल्यांकन का प्रश्न पत्र कैसे तैयार करेंगे, उसका ब्लूप्रिंट क्या रहेगा, परिशिष्ट 1 पर चर्चा की थी। और अब हम चलते हैं भाग 2 अर्धवार्षिक मूल्यांकन के निर्देशों पर चर्चा करने के लिए। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अर्धवार्षिक मूल्यांकन। इसका पहला निर्देश है 2.1 कक्षा 1 व 2 हेतु शासकीय शालाओं में FLN आधारित आवधिक आकलन विषयवार योजनानुसार किया जाए, पृथक से अर्धवार्षिक मूल्यांकन नहीं किया जाए। तो जो निर्देश हमें मासिक मूल्यांकन के लिए कक्षा 1-2 के लिए थे, वही निर्देश अर्धवार्षिक में भी रहेंगे कि हमें अर्धवार्षिक मूल्यांकन भी कक्षा 1 और 2 के लिए पृथक से नहीं लिया जाना है। हमें FLN आधारित जो आकलन विषयवार है उसकी योजना अनुसार ही अर्धवार्षिक मूल्यांकन भी करवाना है। अगला निर्देश है कक्षा 3 से 8 हेतु शासकीय शालाओं में अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रदत्त प्रश्न पत्रों एवं निर्धारित समय सारणी अनुसार कराया जाए। इसके विस्तृत निर्देश एवं समय सारणी यथासंभव समय जारी होंगे। अर्धवार्षिक मूल्यांकन नवंबर अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाना संभावित है। यानी कि कक्षा 3 से 8 के लिए शासकीय शालाओं में जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन है या हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, उसका आयोजन राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो प्रश्न पत्र दिए जाएंगे और जो समय सारणी अर्थात टाइम टेबल दिया जाएगा उसी के अनुसार करवाना है। और इसके जो विस्तृत निर्देश और जो समय सारणी है वो यथा समय जारी की जाएगी। अब कब होगा अर्धवार्षिक मूल्यांकन? तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाना संभावित है। देखते हैं अगला निर्देश 2.3 अर्धवार्षिक लिखित मूल्यांकन में प्रत्येक विषय हेतु पूर्णांक 60 अंक निर्धारित है। तो जैसे कि मासिक मूल्यांकन के लिए कहा गया था कि 10 नंबर का पेपर होगा, अर्धवार्षिक लिखित मूल्यांकन के लिए कहा गया है कि प्रत्येक विषय में 60 अंक निर्धारित रहेंगे। अगला निर्देश 2.4 जो कि शासकीय शालाओं के साथ साथ अशासकीय शालाओं के लिए क्या निर्देश है, यह इसमें देखने को मिलेगा। मान्यता प्राप्त शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं SCRT/NCERT कोर्स संचालित करने वाली शालाएँ एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों में अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन
माह अक्टूबर तक पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के आधार पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्धारित समय सारणी व ब्लूप्रिंट अनुसार ही किया जाएगा। इन शालाओं द्वारा अर्धवार्षिक मूल्यांकन के प्रश्न पत्र शाला स्तर पर निर्मित किए जाए। तो क्या अंतर रहेगा शासकीय शालाओं और अशासकीय शालाओं में? शासकीय शालाओं में जो प्रश्न पत्र राज्य शिक्षा केंद्र से आएंगे, जो समय सारणी राज्य शिक्षा केंद्र से आएगी, उसी अनुसार अर्धवार्षिक परीक्षा करवानी है। यही चीज़ मान्यता प्राप्त अशासकीय और अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों के लिए भी रहेगी। उन्हें भी अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन माह अक्टूबर तक पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के आधार पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्धारित समय सारणी व ब्लूप्रिंट अनुसार करवाना है। किंतु इन शालाओं द्वारा जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन के प्रश्न पत्र है वो शाला स्तर पर निर्मित किए जाएंगे। अगला और अंतिम निर्देश है, अर्धवार्षिक मूल्यांकन में बच्चों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। यह एक महत्वपूर्ण निर्देश है, क्योंकि जब हम लोग वार्षिक परीक्षा परिणाम बनाते हैं तो उसमें अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अधिभार भी देते हैं। अतः हमें अर्धवार्षिक मूल्यांकन में बच्चों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो भाग 1 में मासिक मूल्यांकन के निर्देश, भाग 2 में अर्धवार्षिक मूल्यांकन के निर्देश, भाग 2 में अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं के लिए निर्देश को आप भली भांति समझे होंगे। आगे देखिए, शीघ्र जारी होगा भाग 3 वार्षिक मूल्यांकन। भाग 3 हम वार्षिक मूल्यांकन के निर्देशों को शीघ्र जारी करेंगे वीडियो के माध्यम से। यह देखना ना भूलें, क्योंकि वार्षिक मूल्यांकन के निर्देशों में ही हमें पूरे तीनों मूल्यांकन यानी कि मासिक मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन और वार्षिक मूल्यांकन के अंकों को वार्षिक परीक्षा परिणाम में किस तरह लेना है और किस तरह हमारा एग्रीगेट ग्रेड बनेगा और हमारी जो ग्रेड तालिका होगी वो क्या होगी, इन सब सवालों के जवाब उसके अंदर होंगे। धन्यवाद।